नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवैत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। लेत सदा सुदिदीन की सहज दया के धाम, जननी जनक राजेश की प्रभु श्री सीताराम। द्विपंचाशदधिक शततमोध्याय। भीमसेन का सौगंधिक वन में पहुंचना। वैशंपायनुवाच गते तस्मिन् हरिवरे भीमोऽपि बलिनां रहतेन मार्गेण विपुलं व्यचरत् गंधमादनम्। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय उन कपिप्रवर हनुमान जी के चले जाने पर बलवानों में श्रेष्ठ भीमसेन भी उनके बताए हुए मार्ग से विशाल गंधमादन पर्वत पर विचरने लगे। अनुस्मरन् वपुस्तस्य श्रियं चा प्रतिमां भुवि माहात्म्यमनुभावं च स्मरन् दासरथैर्ययौ। मार्ग में वे हनुमान जी के उस अद्भुत विशाल विग्रह और अनुपम शोभा का तथा दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी के अलौकिक महात्म्य एवं प्रभाव का बारंबार स्मरण करते जाते थे। सतानि रमणीयानि वनान्युपवनानि च विलोकयामास तदा सौगंधिक वनेप्सया फुल्लद्रुम विचित्राणि सरांसि सरितस्तथा नाना कुसुम चित्राणि पुष्पितानि वनानि च। सौगंधिक वन को प्राप्त करने की इच्छा से उन्होंने उस समय वहां के सभी रमणीय वनों और उपवनों का अवलोकन किया। विकसित वृक्षों के कारण विचित्र शोभा धारण करने वाले कितने ही सरोवर और सरिताओं पर दृष्टिपात किया तथा अनेक प्रकार के कुसुमों से अद्भुत प्रतीत होने वाले खिले फूलों से युक्त काननों का भी निरीक्षण किया। मत्तवारणयूथानि पंकक्लिन्नानि भारत वर्षतामिव मेघानां वृंदानि ददृशे तदा। भारत उस समय बहते हुए मद के पंख से भीगे मतवाले गजराजों के अनेकानेक यूथ वर्षा करने वाले मेघों के समूह के समान दिखलाई देते थे। हरिणैश्चपलापाङ्गैर्हरिणी सहितैर्वनं सशष्पकवलैः श्रीमान पथि दृष्ट्वा द्रुतं ययौ। शोभाशाली भीमसेन मुंह में हरी घास का कौर लिए हुए चंचल नेत्रों वाले हरिणों और हरिणियों से युक्त उस वन की शोभा देखते हुए बड़े वेग से चले जा रहे थे। महिषैश्च वराहैश्च शार्दूलैश्च निषेवितं व्यपेतभिर्गिरिं शौर्यात् भीमसेनो व्यगाहत। उन्होंने अपनी अद्भुत शूरता से निर्भय होकर भैंसों, वाराहों और सिंहों से सेवित गहन वन में प्रवेश किया। कुसुमानंत गंधैश्च ताम्रपल्लव कोमलैः याच्यमान इवारण्ये द्रुमैर्मारुतकंपितैः। फूलों की अनंत सुगंध से वासित तथा लाल लाल पल्लवों के कारण कोमल प्रतीत होने वाले वृक्ष हवा के वेग से हिल हिल कर मानो उस वन में भीमसेन से याचना कर रहे थे। कृत पद्मांजलि पुटा मत्त षटपद सेविता प्रिय तीर्थ वना मार्गे पद्मिनी शमित समतिक्रमन। मार्ग में उन्हें अनेक ऐसी पुष्करणियों को लांघना पड़ा जिनके घाट और वन देखने में बहुत प्रिय लगते थे। मतवाले भ्रमर उनका सेवन करते थे तथा वे संपुटित कमल कोशों से अलंकृत हो ऐसी जान पड़ती थीं मानो उन्होंने कमलों की अंजलि बांध रखी थी।
मज्जमान मनोदृष्टि फुल्लेषु गिरिशानुषु द्रौपदी वाक्य पाथेयो भीम शीघ्रतरम ययौ। भीमसेन का मन और उनके नेत्र कुसुमों से अलंकृत पर्वतीय शिखरों पर लगे थे। द्रौपदी का अनुरोध पूर्ण वचन ही उनके लिए पाथेय था और इस अवस्था में वे अत्यंत शीघ्रता पूर्वक चले जा रहे थे। परिवृत्ते हनि ततः प्रकीर्ण हरिणे वने कांचनैर्विमलैः पद्मैर्ददर्श विपुलाम नदीम। दिन बीतते बीतते भीमसेन ने एक सुंदर वन में, जहां चारों ओर बहुत से हरिण विचर रहे थे, सुंदर सुवर्णमय कमलों से सुशोभित विशाल नदी देखी। हंसकारंडवयुताम चक्रवाकोपशोभिताम रचितामिव तस्यार्धेर मालाम विमल पंकजाम। उसमें हंस और कारंडव आदि जल पक्षी निवास करते थे। चक्रवाक उसकी शोभा बढ़ाते थे। वह नदी क्या थी, उस पर्वत के लिए स्वच्छ सुंदर कमलों की माला सी रची गई थी। तस्याम नद्याम महासत्व सौगंधिक वनम महत अपश्यत प्रीति जननम बालार्क सदृशद्युति। महान धैर्य और उत्साह से संपन्न वीरवर भीमसेन ने उसी नदी में विशाल सौगंधिक वन देखा जो उनकी प्रसन्नता को बढ़ाने वाला था। उस वन में प्रभातकालीन सूर्य की भांति प्रभा फैल रही थी। तदृष्ट्वा लब्ध कामः स मनसा पांडुनंदन वनवास परिक्लिष्टाम जगाम मनसा प्रियाम। उस वन को देखकर पांडुनंदन भीम ने मन ही मन यह अनुभव किया कि मेरा मनोरथ पूर्ण हो गया। फिर उन्हें वनवास के क्लेशों से पीड़ित अपनी प्रीतमा द्रौपदी की याद आ गई। इति श्री महाभारते वन पर्वणि तीर्थयात्रा पर्वणि लोमस तीर्थयात्रायाम सौगंधिका हरणे द्विपंचाशदधिक शततमोध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थयात्रा पर्व में लोमस तीर्थयात्रा के प्रसंग में सौगंधिक कमल को लाने से संबंध रखने वाला 152वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण। त्रिपंचाशदधिक शततमोध्याय। अब यहाँ पर भीमसेन का क्रोधवश नाम के राक्षसों से मुलाकात होती है। वैशंपायनवाच स गत्वानलिनीं रम्यां राक्षसैरभिरक्षितां कैलाश शिखिराभ्यासे ददर्श शुभकाननां कुबेर भवनाभ्यासे जातां पर्वत निर्झरैः रम्यां विपुलच्छायां नाना द्रुमलताकुलां। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय इस प्रकार आगे बढ़ने पर भीमसेन ने कैलाश पर्वत के निकट कुबेर के भवन के समीप एक रमणीय सरोवर देखा जिसके आसपास सुंदर वनस्थली शोभा पा रही थी। बहुत से राक्षस उसकी रक्षा के लिए नियुक्त थे। वह सरोवर पर्वतीय झरनों से भरा के जल से भरा था। वह सरोवर पर्वतीय झरनों के जल से भरा था। बहुत से राक्षस उसकी रक्षा के लिए नियुक्त थे। वह सरोवर पर्वतीय झरनों के जल से भरा था। वह देखने में बहुत ही सुंदर घनी छाया से सुशोभित तथा अनेक प्रकार के वृक्षों और लताओं से व्याप्त था। हरिताम्बुज संच्छन्नां दिव्यां कनक पुष्करां नाना पक्ष जनाकिरणां शूपतीर्थां मकरदमां। हरे रंग के कमलों से वह दिव्य सरोवर ढका हुआ था। उसमें सुवर्णमय कमल खिले थे। वह नाना प्रकार के पक्षियों से युक्त था। उसका किनारा बहुत सुंदर था और उसमें कीचड़ नहीं था। अतीव रम्यां सुजलां जातां पर्वत शानुषु विचित्र भूतां लोकस्य शुभाम अद्भुत दर्शनाम। वह सरोवर अत्यंत रमणीय सुंदर जल से परिपूर्ण पर्वतीय शिखरों के झरनों से उत्पन्न, देखने में विचित्र, लोक के लिए मंगलकारक तथा अद्भुत दृश्य से सुशोभित था। तत्रामृतरसं शीतं लघुकुंती सुतः शुभं ददर्श विमलं तोयं पिबंश्च बहु पांडवः। उस सरोवर में कुंती कुमार पांडुपुत्र भीम ने अमृत के समान स्वादिष्ट शीतल हल्का शुभकारक और निर्मल जल देखा तथा उसे भरपेट पिया। ताम तु पुष्करिणीं रम्यां दिव्य सौगंधिकावृतां जातरूपमयैः पद्मैश्छन्नां परमगन्धिभिः वैदुर्यवरनालैश्च बहुचित्रैर्मनोरमैः हंसकारण्डवोद्धूतैः सृजद्भिरमलं रजः। वह सरोवर दिव्य सौगंधिक कमलों से आवृत और रमणीय था। परम सुगंधित सुवर्णमय कमल उसे ढके हुए थे। उन कमलों की नाल उत्तम वैदुर्य मणिमय थी। वे कमल देखने में अत्यंत विचित्र और मनोरम थे। हंस कारंडव आदि विपक्षी उन कमलों को हिलाते रहते थे जिससे वे निर्मल प्रकाट
पराग प्रकट किया करते थे। आक्रीडम राजराजस्य कुबेरस्य महात्मन गंधर्वैरप्सरोभिश्च देवैश्च परमार्चिताम्। वह सरोवर राजाधिराज महाबुद्धिमान कुबेर का क्रीड़ा स्थल था। गंधर्व, अप्सरा और देवता भी उसकी बड़ी प्रशंसा करते थे। सेविताम ऋषिभिर्दिव्यैर्यक्षैः किं पुरुषैस्तथा राक्षसैः किन्नरैश्चापि गुप्तां वैश्रवणेन च। दिव्य ऋषि, मुनि, यक्ष, किमपुरुष, राक्षस तथा किन्नर उसका सेवन करते थे तथा साक्षात कुबेर के द्वारा उसके संरक्षण की व्यवस्था की जाती थी। ताम च दृष्ट्वैव कौन्तेयो भीमसेनो महाबलः बभूव परम प्रीतो दिव्यम संप्रेक्ष्य तत्सरः। कुंती नंदन महाबली भीमसेन उस दिव्य सरोवर को देखते ही अत्यंत प्रसन्न हो गए। तच्च क्रोधवशा नाम राक्षसा राजशासनात् रक्षन्ति शतसाहस्राश्चित्रायुध परीक्षदा। महाराज कुबेर के आदेश से क्रोधवश नामक राक्षस, जिसकी संख्या 1,00,000 थी, विचित्र आयुध एवं वेशभूषा से सुसज्जित हो उसकी रक्षा करते थे। ते तु दृष्ट्वैव कौन्तेयम् अजिनैः प्रतिवासितम् रुक्मांगदधरं वीरं भीमं भीम पराक्रमं सायुधं बद्धनिस्त्रिशं संकितमरिन्दमं पुष्करेप्सुमुपायान्तमन्योन्यमभिचक्रुषो। उस समय भयानक पराक्रमी कुंती कुमार वीरवर भीम अपने अंगों में मृगचर्म लपेटे हुए थे। भुजाओं में सोने के अंगद अर्थात बाजूबंद पहन रखे थे। वे धनुष और गदा आदि आयुधों से युक्त थे। उन्होंने कमर में तलवार बांध रखी थी। वे शत्रुओं का दमन करने में समर्थ और निर्भीक थे। उन्हें कमल लेने की इच्छा से वहां आते देख वे पहरा देने वाले राक्षस आपस में कोलाहल करने लगे। अयम पुरुषार्दूलः सायुधो जिन समृतः यच्चिकीर्षिरुरिह प्राप्तस्तत् संप्रष्टुमिहार्हथ। उनमें परस्पर इस प्रकार बातचीत हुई, देखो यह नरश्रेष्ठ मृगचर्म से आच्छादित होने पर भी हाथ में आयुध लिए हुए है। यह यहाँ जिस कार्य के लिए आया है उसे पूछो। ततः सर्वे महाबाहुं समासाद्य वृकोदरं तेजो युक्तम पृच्छन्त कस्त्वमाख्यातुमर्हसि। तब वे सब राक्षस परम तेजस्वी महाबाहु भीमसेन के पास आकर पूछने लगे, तुम कौन हो, यह बताओ। मुनिवेशधरश्चैव सायुधश्चैव लक्ष्यसे यदर्थमभिसंप्राप्तस्तदा चक्ष्व महामते। महामते, तुमने वेश तो मुनियों का सा धारण कर रखा है, परंतु आयुधों से संपन्न दिखाई देते हो। तुम किस लिए यहाँ आए हो, बताओ। इति श्री महाभारते वन पर्वणि तीर्थयात्रा पर्वणि लोमश तीर्थयात्रायां सौगंधिकाहरणे 53 इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थयात्रा पर्व में लोमश तीर्थयात्रा के प्रसंग में सौगंधिकाहरण विषयक 153वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण। 54 भीमसेन के द्वारा क्रोधवश नामक राक्षसों की पराजय और द्रौपदी के लिए सौगंधिक कमलों का संग्रह करना। भीमवाच पांडवो भीमसेनोऽहं धर्मराजादनंतर विशालां बदरीं प्राप्तो भ्रातृभिः सह राक्षसाः अपश्यत् तत्र पांचाली सौगंधिकमनुत्तमम् अनिलोढ़ मितो नूनम सा बहूनि परीक्षति। भीमसेन बोले, राक्षसों, मैं धर्मराज युधिष्ठिर का छोटा भाई पांडुपुत्र भीमसेन हूँ और भाइयों के साथ विशाला बद्री नामक तीर्थ में आकर ठहरा हूँ। वहां पांचाल राजकुमारी द्रौपदी ने सौगंधिक नामक एक परम उत्तम कमल देखा। उसे देखकर वह उसी तरह के और भी बहुत से पुष्प प्राप्त करना चाहती है, जो निश्चय ही यहीं से हवा में उड़कर वहां पहुंचा होगा। तस्यामामनवद्यांग्या धर्मपत्न्याः प्रिये स्थितं पुष्पाहारमिह प्राप्तं निबोधत निशाचरा। निशाचरों, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं उसी अनिंद सुंदरी धर्मपत्नी का प्रिय मनोरथ पूर्ण करने के लिए उद्यत हो बहुत से सौगंधिक पुष्पों का अपहरण करने के लिए ही यहाँ आया हूँ। राक्षसा ऊचुः आक्रीडोऽयं कुबेरस्य दैतः पुरुषर्षभ नेह शक्यम मनुष्येण विहर्तुम मर्त्यगंधर्मणा। राक्षसों ने कहा कि नरश्रेष्ठ यह सरोवर कुबेर की परम प्रिय क्रीड़ा स्थली है। इसमें मरण धर्मा मनुष्य विहार नहीं कर सकता। देवर्षयस्तथा यक्षा देवाश्चात्र कुवृकोदर
आमन्त्र्य यक्ष प्रवरं पिबन्ति रमयन्ति च गन्धर्वाप्सरसश्चैव विहरन्त्यत्र पांडव। वृकोदर देवर्षि यक्ष तथा देवता भी यक्षराज कुबेर की अनुमति लेकर ही यहाँ का जल पीते हैं और इसमें विहार करते हैं। पांडुनंदन गंधर्व और अप्सराएं भी इसी नियम के अनुसार यहाँ विहार करती हैं। अन्यायेनेह यः कश्चिदवमान्य धनेश्वरं विहर्तुमिच्छेद दुर्वृत्तः स विनश्येन्न संशयः। जो कोई दुराचारी पुरुष धनाध्यक्ष कुबेर की अवहेलना करके अन्याय पूर्वक यहाँ विहार करना चाहेगा वह नष्ट हो जाएगा, इसमें संशय नहीं है। तमनादृत्य पद्मानि जिहीर्षसि बलादृत धर्मराजस्य चात्मानं ब्रवीषि भ्रातरं कथम। भीमसेन, तुम अपने बल के घमंड में आकर कुबेर की अवहेलना करके यहाँ से कमल पुष्पों का अपहरण करना चाहते हो। ऐसी दशा में अपने आप को धर्मराज का भाई कैसे बता रहे हो? आमंत्र यक्षराजं वै ततः पिबहरश्व च तान्नातुन्यथा त्वया शक्यं किंचित पुष्करमीक्षितुम्। पहले यक्षराज की आज्ञा ले लो, उसके बाद इस सरोवर का जल पियो और यहाँ से कमल के फूल ले जाओ। ऐसे किए बिना तुम यहाँ से के किसी कमल की ओर देख भी नहीं सकते। भीमसेन उवाच राक्षसास्तं न पश्यामि धनेश्वरमिहान्तिके दृष्ट्वापि च महाराजं नाहं याचितुमुत्सहे न हि याचन्ति राजान एष धर्मः सनातनः न चाहं हातुमिच्छामि छात्रधर्मं कथंचन। भीमसेन बोले, राक्षसों, प्रथम तो मैं यहाँ आसपास कहीं भी धनाध्यक्ष कुबेर को नहीं देख रहा हूँ। दूसरे, यदि मैं उन महाराज को देख भी लूं तो भी उनसे याचना नहीं कर सकता, क्योंकि क्षत्रिय किसी से कुछ मांगते नहीं हैं, यही उनका सनातन धर्म है। मैं किसी तरह छात्र धर्म को छोड़ना नहीं चाहता। इयं च नलिनी रम्या जाता पर्वत निर्झरे नेयं भवनमासाद्य कुबेरस्य महात्मनः। यह रमणीय सरोवर पर्वतीय झरनों से प्रकट हुआ है, यह महामना कुबेर के घर में नहीं है। तुल्या हे सर्वभूतानां इयं वै श्रवणस्य च एवं गतेषु द्रव्येषु कः कं याचितुमर्हति। अतः इस पर अन्य सब प्राणियों का और कुबेर का भी समान अधिकार है। ऐसी सार्वजनिक वस्तुओं के लिए कौन किससे याचना करेगा? वैशंपायनवाच इत्युक्त्वा राक्षसान् सर्वान् भीमसेनो यमर्षणः व्यगाहत बा महाबाहुर्नलिनीं तां महाबलः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय सभी राक्षसों से ऐसा कहकर अमरस में भरे हुए महाबली भीमसेन उस सरोवर में प्रवेश करने लगे। ततः स राक्षसैर्वाचा प्रतिषिद्ध प्रतापवान मामैवमिति सक्रोधैर्भर्त्सयद्भीषणं ततः। उस समय क्रोध में भरे राक्षस चारों ओर से प्रतापी भीम को फटकारते हुए वाणी द्वारा रोकने लगे। नहीं नहीं, ऐसा न करो। कदर्थी कृत्य तु शतान् राक्षसान् भीम विक्रमः व्यगाहत महातेजास्ते तम सर्वे न्यवारयन्। परंतु भयंकर पराक्रमी महातेजस्वी भीम उन सब राक्षसों की अवहेलना करके उस जलाशय में उतर गए। यह देख सब राक्षस उन्हें रोकने की चेष्टा करते हुए चिल्ला उठे। गृहिणीत बदनीत विकर्तते तमं पचाम खादाम च भीमसेनम् क्रुद्धा ब्रुवन्तो भिययुर्धृतं ते शस्त्राणि चोद्यम्य विवृत्त नेत्रा। अरे इसे पकड़ो, बांधो, काट डालो, हम सब लोग इस भीम को पकाएंगे और खा जाएंगे। क्रोध पूर्वक उपरोक्त बातें कहते हुए राक्षस आंखें फाड़ फाड़ कर देखे बातें कहते और आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हुए वे सभी राक्षस शस्त्र उठाकर तुरंत उनकी ओर दौड़े। ततः स गुरुवीं यम दंडकल्पां महागदां कांचन पट्टनद्धां प्रगृहतानभ्यपतत्तरश्वे ततो ब्रवीत् तिष्ठत तिष्ठतेति। तब भीमसेन ने यमदंड के समान विशाल और भारी गदा उठा ली, जिस पर सोने का पत्र मढ़ा हुआ था। उसे लेकर वे बड़े वेग से उन राक्षसों पर टूट पड़े और ललकारते हुए बोले, खड़े रहो, खड़े रहो। ते तम तदा तोमर पट्टिशाद्यैर्व्याविन्ध शस्त्रैः सहसा निपेतुः जिघांसवः क्रोधवशाः सुभीमा भीमं समन्तात् परिवव्रुग्राः।
वातेन कुन्त्यां बलवान् सुजातः शूरस्तरस्वी द्विषतां निहन्ता सत्ये च धर्मे च रतः सदैव पराक्रमे शत्रुभिरप्रधृष्यः। यह देख वे भयंकर क्रोधवश नामक राक्षस भीमसेन को मार डालने की इच्छा से शत्रुओं के शस्त्रों को नष्ट कर देने वाले तोमर, पट्टिस आदि आयुधों को लेकर सहसा उनकी ओर दौड़े और उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। वे सब के सब बड़े उग्र स्वभाव के थे। इधर भीमसेन कुंती देवी के गर्भ से वायु देवता के द्वारा उत्पन्न होने के कारण बड़े बलवान, शूरवीर, वेगशाली तथा शत्रुओं का वध करने में समर्थ थे। वे सदा ही सत्य और धर्म में रत थे। पराक्रमी तो वे ऐसे थे कि अनेक शत्रु मिलकर भी उन्हें परास्त नहीं कर सकते थे। तेषां समार्गान् विविधान् महात्मा विहत्य शस्त्राणि च शात्रवाणाम् यथा प्रवीरान् निजघान भीम परम शतं पुष्करिणी समीपे। महामना भीम ने शत्रुओं के भांति भांति के पैतरों को तथा अस्त्र शस्त्रों को विफल करके उनके 100 से भी अधिक प्रमुख वीरों को सरोवर के समीप मार गिराया। ते तस्य वीर्यं च बलं च दृष्ट्वा विद्या बलं बाहुबलं तथैव अशक्नुवन्तः सहितं समन्ताद् द्रुतं प्रवीराः सहसा निवृत्ता। भीमसेन का पराक्रम, शारीरिक बल, विद्या बल और बाहुबल देखकर वे वीर राक्षस एक साथ संगठित होकर भी उनका वेग सहने में असमर्थ हो गए और सहसा सब ओर से युद्ध छोड़कर निवृत्त हो गए। विदीर्यमाणास्ततैव तूर्णम् आकाशमास्थाय विमूढ़ संज्ञाः कैलास शृंगाण्य बिभेदुद्रुवुस्ते भीमार्दिताः क्रोधवशाः प्रभग्ना। भीमसेन की मार से क्षत विक्षत एवं पीड़ित हो वे क्रोधवश नामक राक्षस अपने शुद्ध बुद्ध खो बैठे। अतः उनके पांव उखड़ गए और वे तुरंत वहां से आकाश में उड़कर कैलाश के शिखरों पर भाग गए। सशक्रवन्दानव दैत्य संघान विक्रम्य जित्वा चरणे ऋषंघान विगायतां पुष्करिणीं जितारेः कामाय जग्राह ततोऽम्बुजानि। शत्रु विजयी भीम इंद्र की भांति पराक्रम करके दानवों और दैत्यों के दल को युद्ध में हराकर उस सरोवर में प्रविष्ट हो इच्छा अनुसार कमलों का संग्रह करने लगे। ततः शपित्वामृतकल्पशमंभो भूयो बभूवोत्तम वीर्य तेजाः उत्पाट्य जग्राह च सोऽम्बुजानि सौगंधिकान्युत्तम गंधवंती। तदनंतर उस सरोवर का अमृत के समान मधुर जल पीकर वे पुनः उत्तम बल और तेज से संपन्न हो गए और श्रेष्ठ सुगंध से युक्त सौगंधिक कमलों को उखाड़ उखाड़ कर संग्रहित करने लगे। ततस्तु ते क्रोधवशाः समेत्य धनेश्वरं भीम बल प्रणुन्ना भीमस्य वीर्यं च बलं च शंखे यथा वदा चक्षुरतीव भीता। तब भीमसेन के बल से पीड़ित और अत्यंत भयभीत हुए क्रोधवशों ने धनाध्यक्ष कुबेर के पास जाकर युद्ध में भीम के बल और पराक्रम का यथावत वृत्तांत कह सुनाया। तेषां वचस्तत्तु निशम्य देवः प्रहस्य रक्षांसि ततोऽभ्युवाच गृह्णातु भीमो जलजानि कामात् कृष्णानिमित्तं विदितं ममैतत्। उनकी बातें सुनकर देव प्रवर कुबेर ने हंसकर उन राक्षसों से कहा, मुझे यह मालूम है, भीमसेन को द्रौपदी के लिए इच्छानुसार कमल ले लेने दो। ततोऽभ्यनुज्ञाप्य धनेश्वरं ते जगमुः कुरूणां प्रवरं विरोषाः भीमं च तस्यां ददृशुर्नीलं नलिन्यां यथोपजोषं विहरन्तमेकम्। तब धनाध्यक्ष की आज्ञा पाकर वे राक्षस रोष रहित हो कुरुप्रवर भीम के पास गए और उन्हें अकेले ही उस सरोवर में इच्छानुसार विहार करते देखा। इति श्री महाभारते वन पर्वणि तीर्थयात्रा पर्वणि लोमस तीर्थयात्रायां सौगंधिका हरणे चतुष्पंचाशदधिकशततमोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत
तीर्थ यात्रा पर्व में लोमस तीर्थ यात्रा के प्रसंग में सौगंधिकाहरण विषयक 154वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण। पंचाशदधिक शततमोध्याय। भयंकर उत्पात देखकर युधिष्ठिर आदि की चिंता और सबका गंधमादन पर्वत पर भीम सौगंधिक वन में भीमसेन के पास पहुंचना। वैशंपायन पायनवाच ततस्तानि महारहाणि दिव्यानि भरतर्षभ बहूनि बहुरूपाणि विरजांसि समाददे। वैशंपायन जी कहते हैं, भरत श्रेष्ठ तदनंतर भीमसेन ने अनेक प्रकार के बहुमूल्य दिव्य और निर्मल बहुत से सौगंधिक कमल संग्रहित कर लिए। ततो वायुर्महान् शीघ्रो नीचैः सर्करकर्षणः प्रादुरासीत् खरस्पर्श संग्राममभिचोदयन्। उसी समय गंधमादन पर्वत पर तीव्र वेग से बड़े जोर की आंधी उठी जो नीचे कंकड़ बालू की वर्षा करने वाली थी। उसका स्पर्श तीक्ष्ण था, वह किसी भारी संग्राम की सूचना देने वाली थी। पपात्मतीचोल्का सनिर्घाता महाभया निष्प्रभश्चाभवत् सूर्यश्छन्नरश्मिस्तमोवृतः। वज्र की गड़गड़ाहट के साथ अत्यंत भयदायक भारी उल्कापात होने लगा। सूर्य अंधकार से आवृत हो प्रभा शून्य हो गए, उनकी किरणें आच्छादित हो गईं। निर्घातश्चाभवन् भीमो भीमे विक्रममास्थिते चचाल पृथ्वी चापि पांशुवर्षं पपात च। जिस समय भीम राक्षसों के साथ युद्ध में भारी पराक्रम दिखा रहे थे, उस समय पृथ्वी हिलने लगी, आकाश में भीषण गर्जना होने लगी और धूल की वर्षा आरंभ हो गई। सलोहिता दिशश्चासन खरवाचो मृगद्विजाः तमोवृत्तमभूत् सर्वं न प्राज्ञायत किंचन। संपूर्ण दिशाएं लाल हो गईं, मृग और पक्षी कठोर शब्द करने लगे, सारा जगत अंधकार से आच्छन्न हो गया और किसी को कुछ नहीं सूझ रहा था। अन्ये च बहवो भीमा उत्पातास्तत्र जज्ञिरे तदद्भुतमभिप्रेक्ष्य धर्मपुत्रो युधिष्ठिर वाच वदतां श्रेष्ठ कोष्मान् भी भविष्यति सज्जी भवत भद्रं वह पांडवा युद्ध दुर्मदा यथा रूपाणि पश्यामि स्वभ्यग्रो न पराक्रमः एवमुक्त्वा ततो राजा विंछाञ्चक्रे समन्ततः। इसके सिवा और भी बहुत से भयानक और उत्पात वहां प्रकट होने लगे। यह अद्भुत घटना देखकर वक्ताओं में श्रेष्ठ धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने भीम ने कहा, कौन हम लोगों को पराजित कर सकेगा? रणोन्मत्त पांडवों, तुम्हारा भला हो, तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। मैं जैसे लक्षण देख रहा हूं उससे पता लगता है कि हमारे लिए पराक्रम दिखाने का समय अत्यंत निकट आ गया है। ऐसा कहकर राजा युधिष्ठिर ने चारों ओर दृष्टिपात किया। अपश्यमानो भीमं तु धर्मपुत्रो युधिष्ठिर ततः कृष्णां यमौ चापि समीपस्थावरन् वरिन्दमः पप्रच्छ भ्रातरं भीमं भीमकर्माणमाहवे कच्चित् क्व भीम प्राञ्चाली किंचित कृत्यं चिकीर्षति। जब भीम नहीं दिखाई दिए तब शत्रुदमन धर्मनंदन युधिष्ठिर ने द्रौपदी तथा पास ही बैठे हुए नकुल सहदेव से अपने भाई भीम के संबंध में, जो रणभूमि में भयानक कर्म करने वाले थे, पूछा। पांचाल राजकुमारी भीमसेन कहाँ हैं? क्या वे कोई काम करना चाहते हैं? कृतवानपि वा वीरः साहसं साहसप्रियः हिमेह्य कस्मादुत्पाता महासमर दर्शना। अथवा साहस प्रेमी वीरवर भीम ने कोई साहस का कार्य तो नहीं कर डाला? यह अकस्मात प्रकट हुए उत्पात महान युद्ध के सूचक हैं। दर्शयन्तो भयं तीव्रं प्रादुर्भूता समन्तत तं तथा वारिणं कृष्णा प्रत्युवाच मनस्विनी प्रिया प्रियं चिकीर्षन्ति महिषी चारुहासिनी। ये चारों ओर तीव्र भय का प्रदर्शन करते हुए प्रकट हो रहे हैं। धर्मराज युधिष्ठिर को ऐसी बातें करते देख मनोहर मुस्कान वाली मनस्विनी महारानी पति प्रिया द्रौपदी ने उनका प्रिय करने की इच्छा से इस प्रकार उत्तर दिया। द्रौपद्युवाच यत् यत् सौगंधिकं राजन्नाहृतं मातरिश्वना तन्मया भीमसेनस्य प्रीतयाद्योपपादितम् अपि चोक्तो मया वीरो यदि पश्येर्बहून्यपि तानि सर्वाणि उपादाय शीघ्रमागम्यतामिति। द्रौपदी बोली, राजन, आज जो सौगंधिक पुष्प वायु उड़ा लाई थी, मैंने उसे प्रसन्नता पूर्वक भीमसेन को दिया
और उन वीर शिरोमणि से यह भी कहा कि यदि इसी तरह के बहुत से पुष्प तुम्हें दिखाई दें तो उनको सबको लेकर शीघ्र यहाँ लौट आना। स तु नूनं महाबाहु प्रियार्थम मम पांडव प्रागुदीचीं दिशं राजन्स्तान्याहर्तुमितो गतः। महाराज, मालूम होता है कि वे महाबाहु पांडुकुमार निश्चय ही मेरा प्रिय करने के लिए उन्हीं फूलों को लाने के निमित्त यहाँ से पूर्वोत्तर दिशा को गए हैं। उक्तस्त्वेवं तया राजा यमाविदमथा ब्रवीत् गच्छाम सहिता तूर्णं येन यातो वृकोदरः। द्रौपदी के ऐसा कहने पर राजा युधिष्ठिर ने नकुल सहदेव से इस प्रकार कहा, अब हम लोग भी एक साथ शीघ्र ही उस मार्ग पर चलें जिससे भीमसेन गए हैं। वहन्तु राक्षसा विप्रान् यथा श्रान्तान् यथा कृशान् तमप्यमरशंकास वह कृष्णाम घटोत्कच। देवताओं के समान तेजस्वी घटोत्कच तुम्हारे साथी राक्षस लोग इन ब्राह्मणों को जो जैसे थके और दुर्बल हों उसके अनुसार कंधे पर बिठाकर ले चलें और तुम भी द्रौपदी को ले चलो। व्यक्तं दूरमितो भीमः प्रविष्ट इति मे मति चिरं च तस्य कालोऽयं स च वायुशमो जबे तरस्वी वैनतेयस्य सदृशो भुवि लंघने उत्पतेदपि चाकाशं निपते च यथेच्छकम्। यह स्पष्ट जान पड़ता है कि भीमसेन यहाँ से बहुत दूर चले गए हैं, मेरा यही विश्वास है, क्योंकि उनको गए बहुत समय हो गया है तथा वे वेग में वायु के समान है और इस पृथ्वी को लांघने में गरुण के समान शीघ्रगामी हैं। वे आकाश में छलांग मार सकते हैं और इच्छानुसार कहीं भी कूद सकते हैं। तमन्व्याम भवतां प्रभावाद् रजनीचरा पुरांश नापराधनोति सिद्धानां ब्रह्मवादिनां। निशाचरों, भीमसेन ब्रह्मवादी सिद्धों का कुछ अपराध न कर पाए इसके पहले ही तुम्हारे प्रभाव से हम उन्हें ढूंढ निकालें। तथेत्युक्त्वा तु ते सर्वे हैडिम्ब प्रमुखास्तदा उद्देशज्ञाः कुबेरस्य नलिन्या भरतर्षभ आदाय पाण्डवाश्चैव तांश्च विप्राननेकशः लोमशेनैव सहिताः प्रयुः प्रीतमानसाः। जन्मेजय, जब कुबेर के उस सरोवर का पता जानने वाले उन घटोत्कच आदि सब राक्षसों ने तथास्तु कहकर पांडवों तथा अनेक ब्राह्मणों को कंधे पर बैठाकर लोमस जी के साथ वहां से प्रसन्नतापूर्वक प्रस्थान किया। ते सर्वे त्वरिता गत्वा ददृशो शुभकाननां पद्मसौगंधिकवतीं नलिनीं सुमनोहरां। उन सब ने शीघ्रता पूर्वक जाकर सुंदर वनस्थली से सुशोभित व अत्यंत मनोरम सरोवर देखा जिसमें सौगंधिक कमल थे। तम च भीमं महात्मानं तस्यास्तीरे मनस्विनं ददृशुर्निहतांश्चैव यक्षांश्च विपुलेक्षणान् भिन्नकायाक्षि बाहुरून् संचूर्णित शिरोधरान् तम च भीमं महात्मानं तस्यास्तीरे व्यवस्थितम्। उस तट पर मनस्वी महामना भीम को तथा उनके द्वारा मारे गए बड़े बड़े नेत्रों वाले यक्षों को भी देखा, जिनके शरीर, नेत्र, भुजाएं और जांघें छिन्न भिन्न हो गई थीं, गर्दन कुचल दी गई थी। महात्मा भीम उस सरोवर के तट पर खड़े थे। सक्रोधम स्तब्धनयनम संदष्टदशनक्षदम उद्यम्य च गदाम दोर्भ्याम नदी तीरेष्वस्थितम। उनका क्रोध शांत नहीं हुआ था, उनकी आंखें स्तब्ध हो रही थीं। वे दोनों हाथों से गदा उठाए और दांतों से ओठ दबाए नदी के तट पर खड़े थे। प्रज्ञा संक्षेप समये दंडहस्तमिवांतकं तम दृष्ट्वा धर्मराजस्तु परिष्वज्य पुनः पुनः। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो प्रजा के संहार काल में दंड हाथ में लिए यमराज खड़े हों। भीमसेन को उस अवस्था में देखकर धर्मराज ने उन्हें बार बार हृदय से लगाया। वाचस्लक्षणया वाचा कौन्तेय किमिदं कृतं साहसं बत भद्रं ते देवानामथ चाप्रियम्। और मधुर वाणी में कहा, कुंती नंदन, यह तुमने क्या कर डाला, तुम्हारा कल्याण हो। खेद के साथ कहना पड़ता है कि तुम्हारा यह कार्य साहसपूर्ण है और देवताओं के लिए अप्रिय है। पुनरेव न कर्तव्यम मम चेद्दीक्षसि प्रियम अनुशिष्य तु कौन्तेयं पद्मानि परिगृह्य च तस्यामेव नलिन्यां तु विज्जहरुमरूपमाः एतस्मिन्नेव काले तु प्रगृहीतशिलायुधा प्रादुरासन् महाकायास्तस्योद्यानस्य रक्षिणः।
ते दृष्ट्वा धर्मराजानां हर्षिं चापि लोषणं लोमशं नकुलं सहदेवं च तथान्यान् ब्राह्मणसभान् विनयेन नताः सर्वे प्रणिपत्य च भारत सान्त्विता धर्मराजेन प्रसेदु क्षणदाचराः विदिताश्च कुबेरस्य तत्र ते कुरुपुङ्गवाः ओषूर्नाति चिरं कालं रममाणः कुरुद्वहाः प्रतीक्षमाणा विभत्सुम गंधमादन शानुषु। यदि मेरा प्रिय करना चाहते हो तो फिर ऐसा काम न करना। भीमसेन को ऐसा उपदेश देकर उन्होंने पूर्वोक्त सौगंधिक कमल ले लिए और वे देवोपम पांडव उसी सरोवर के तट पर इधर उधर भ्रमण करने लगे। इसी समय शिलाओं को आयुध रूप में ग्रहण किए बहुत से विशालकाय उद्यान रक्षक वहां प्रकट हो गए। भारत उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर, महर्षि लोमश, नकुल, सहदेव तथा अन्य श्रेष्ठ ब्राह्मणों को विनय पूर्वक नतमस्तक को प्रणाम किया। फिर धर्मराज युधिष्ठिर ने उन्हें सांत्वना दी। इससे वे निशाचर प्रसन्न हो गए। तदनंतर वे कुरुपुर पांडव धनाध्यक्ष कुबेर की जानकारी में कुछ काल तक वहां आनंद पूर्वक टिके रहे और गंधमादन पर्वत के शिखरों पर अर्जुन के आगमन की प्रतीक्षा करते रहे। इति श्री महाभारते वन पर्वणि तीर्थयात्रा पर्वणि लोमस तीर्थयात्रायां सौगंधिका हरणे पंचाशदधिक शततमोध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत लोमस तीर्थयात्रा के प्रसंग में सौगंधिका हरण विषयक 155वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण। इस प्रकार सौगंधिक कमल लाने का यह अध्याय पूर्ण हुआ और भीमसेन के पराक्रम से उन्होंने अपनी प्रिया द्रौपदी के लिए यह कार्य किया और हनुमान जी का दर्शन किया और राम कथा भी सुनी। जय श्री कृष्ण।